Good morning, children. Welcome to the Sun Public School online classes. So today we will read about our English grammar book, class third of chapter 4. चैप्टर 4 का जो नेम है आपका वो है सिंगुलर एंड प्लूरल। आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम आज क्या रीड करने वाले हैं, क्योंकि आपने क्लास फर्स्ट में भी ये वाला टॉपिक रीड किया हुआ है, लेकिन आपने क्लास फर्स्ट में थोड़े कम सिंगुलर प्लूरल मतलब इजी सिंगुलर प्लूरल आपने रीड किए हैं। बट हम चूँकि हम क्लास थर्ड में आ गए हैं तो यहाँ पर आपको थोड़े हार्ड यानी कठिन सिंगुलर प्लूरल आने वाले हैं और थोड़े डिफरेंट वे में भी वो आने वाले हैं। तो आज हम उसी को रीड करेंगे, प्लस मैं आपको अच्छे से आई होप मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ और आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाए, क्योंकि ये ग्रामर की चीज़ें हैं तो इन्हें समझना बहुत ज़रूरी होता है। सो लेट स्टार्ट अवर चैप्टर सिंगुलर एंड प्लूरल। Singular and plural. The nouns used for one person, place, animal और thing are called singular noun. The nouns used यानी वो नाउन जो यूज़ की जाती है फॉर वन पर्सन, यानी एक पर्सन के लिए, एक प्लेस के लिए, एक एनिमल के लिए और थिंग के लिए, यानी एक चीज़ों के लिए, यानी एक चीज़ों के लिए जो नाउन यूज़ की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? सिंगुलर नाउन। सिंगुलर का मीन्स होता है एक वचन और प्लूरल का मीन होता है बहुवचन, यानी सिंगुलर मतलब एक चीज और प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा। द नाउन्स used for more than one person, place, animal और thing are called plural nouns. The noun वे संज्ञाएं used for जो कि यूज़ की जाती है more than यानी एक से ज़्यादा, more than one person एक से ज़्यादा पर्सन के लिए, एक से ज़्यादा स्थान के लिए, एक से ज़्यादा एनिमल के लिए या एक से ज़्यादा थिंग के लिए जो यूज़ की जाती है उसे प्लूरल नाउन कहते हैं। लाइक सिंगुलर मतलब जो एक ही चीज़ के लिए यूज़ की जाती है, जो एक चीज़ हो। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंगो, तो ये मैंगो कितना है? एक है, तो हम ये क्या हुआ? सिंगुलर हुआ। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो एक से ज़्यादा मैंगो, एक से ज़्यादा मीन्स 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10, 50, 100 हो चाहे, तो वो भी प्लूरल में ही आएगा। एक सिंगुलर में आएगी, कोई भी एक चीज़ होती है तो वो सिंगुलर में आती है, और वो अगर वो एक से ज़्यादा हो जाती है, चाहे वो 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, तो फिर वो किस में आ जाएगी? प्लूरल में। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैंगो 1 है, तो ये क्या है? सिंगुलर। 1 मैंगो इज सिंगुलर। बट मैंगोज यहाँ पर 3 मैंगोज हैं, तो 3 मैंगोज आर प्लूरल, तो ये क्या है? प्लूरल में आ गए। क्यों? क्योंकि ये एक से ज़्यादा हो गई। जब तक ये एक था ये सिंगुलर था, अब ये एक से ज़्यादा हो गया है। जैसा कि हमने ऊपर रीड किया, मोर देन वन पर्सन, यानी एक से ज़्यादा। एक से ज़्यादा मतलब कितने भी हो सकते हैं, बस एक नहीं होना चाहिए। जब तक वो 1 है, जब तक वो सिंगुलर में है, लेकिन जैसे ही वो एक से ज़्यादा हुआ, वो 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, तो वो किस में आ जाएगा? फिर प्लूरल में आ जाएगा। लेकिन फिर हमें उसकी स्पेलिंग भी चेंज करनी पड़ेगी। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये 1 मैंगो है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैंगो। लेकिन जब ये एक से ज़्यादा हो गए तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? मैंगो से वो क्या बन गया? मैंगोज, यानी आम। ऐसे ही हमें यहाँ पर भी चेंज करना है। गिव प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग। फ्रूट का फ्रूट्स, एप्पल का एप्पल्स, वेजिटेबल का वेजिटेबल्स, यूनिफॉर्म का यूनिफॉर्म्स, ट्री का ट्रीज, मंकी का मंकीज, चाइल्ड का चाइल्ड्स, बर्ड का बर्ड्स, काऊ का काउज और स्टूडेंट का स्टूडेंट्स। आपको सिर्फ यहाँ पर एस लगाना है। जैसे यहाँ पर मैं आपको 1 आपके लिए करके बता रही हूँ। फ्रूट, FRUITS। हमें सिर्फ यहाँ पर क्या करना है? आपको ये सेम स्पेलिंग लिखनी है और एस ऐड करना है, तो ये आपका प्लूरल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के सिंगुलर प्लूरल है जिसे हम अभी रीड करने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि ये आपको खुद से ही करना है। Here are given some rules in which the number of a noun may be changed from the singular of to the plural. मीन्स आप यहाँ पर जरूरी नहीं कि अब आपको एस लगा कर ही किसी भी चीज़ को प्लूरल बनाना है, आप उसे अलग तरीके से भी आप उसको चेंज कर सकते हो। यूजली वी सिंपली एड एस टू द सिंगुलर नाउन। यूजली हम क्या करते हैं कि एस लगाकर सिंगुलर नाउन को प्लूरल में चेंज कर देते हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट सेकंड क्लास में रीड किया है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है बर्ड, बर्ड्स, कैमल, कैमल्स, डॉल, डॉल्स, ब्रूम, ब्रूम्स, डेस्क, डेस्क, एग, एग्स। यहाँ पे आपने क्या करा है? यूजली एस लगाकर आपने सिंगुलर को प्लूरल में चेंज कर दिया है। बट फ्लोवर, फ्लोवर्स, फॉर्क, फॉर्क्स, गेम, गेम्स, लैम्प, लैम्प्स।
अब हमें और भी अलग अलग तरह के यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते होंगे। इस तरीके से भी हम किसी सिंगुलर चीज़ को प्लूरल में बदल सकते हैं। तो हर चीज़ का एक अलग एग्जाम्पल है। बहुत सारे तरीके यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। आपने अभी तक एस या ई एस वाला रीड किया है। आज आपको बहुत सारे तरह के सिंगुलर प्लूरल यहाँ पर सीखने को मिलेंगे। मीन्स जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एस का यूज़ करके किसी सिंगुलर वर्ड को प्लूरल में चेंज करो। बहुत सारे तरीके होते हैं। डिफरेंट वर्ड्स को डिफरेंट तरीके से आप सिंगुलर को प्लूरल में चेंज कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पर आपको बताया गया है। और अब हम रीड करने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट। जो सेकंड वाला रूल है, यानी सेकंड वाला हमारा एग्जाम्पल है, उसमें हमें क्या करना है। नाउन एंडिंग इन एस, डबल एस, जेड, एक्स, एस एच एंड सी एच फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ई एस। मीन्स जिस नाउन की एंडिंग यानी जिस वर्ड की एंडिंग किस आखिरी वर्ड से हो रही है, एस से, या तो उसके एंड में एस आ रहा है, या डबल एस आ रहा है, या जेड आ रहा है, या एक्स आ रहा है, या एस एच आ रहा है, या सी एच आ रहा है। अगर आपकी किसी भी स्पेलिंग की एंडिंग इन लेटर से हो रही है तो आपको वहाँ पर क्या करना है, फ्रॉम द प्लूरल बाय एडिंग ई एस। तो आपको वहाँ पर प्लूरल बनाना है ई एस एड करके। कैसे, तो हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे नोटिस करना, जो बीच है बी ई ए सी एच, यहाँ पे देखना इसका जो एंड है ये आपको चेक करना है। सी एच, बॉक्स का एक्स, डिश का एस एच, वॉच का सी एच, बस का जेड, ब्रेंच का सी एच, ब्रश का एस एच, ड्रेस का डबल एस, गैस का एस और बॉक्स का एस। जिसे कि हमें ऊपर बताया गया था कि हमें स्पेलिंग की एंडिंग अगर इन लेटर से हो रही हो तो हमें वहाँ पर क्या करना है, ई एस हमें वहाँ पर लगाना है, जैसा कि यहाँ पर किया गया है। अब इनको जब प्लूरल में चेंज किया है तो आप देख ही सकते हो, बीच का बीच एस, बॉक्स का बॉक्स एस, डिश का डिश एस, विच का विच एस, बस का बजेस, ब्रेंच का ब्रेंचेस, बश का बशेश, ड्रेस का ड्रेसेस, गैस का गैसेस और बॉक्स का बॉक्सेस। यानी हर स्पेलिंग के एंड में यहाँ पर ई एस लगाया गया है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आपको ई एस का यूज़ कब करना है। यस, जब आपकी स्पेलिंग के एंड में एस, डबल एस, जेड, एक्स, एस एच या सी एस से अगर किसी स्पेलिंग की एंडिंग हो रही हो तो आपको वहाँ पर ई एस लगाना है। देन थर्ड वाले एग्जाम्पल पर हम आते हैं। तो वो कुछ इस प्रकार से है। नाउन्स एंडिंग इन वाई प्रेसिडेड बाय ए कॉन्सोनेंट इज फॉर्म्ड इनटू ए प्लूरल बाय चेंजिंग वाई टू आई ई एस। यानी अगर किसी स्पेलिंग की एंडिंग वाई से हो रही हो तो हमें वहाँ पर क्या करना है, वाई को हटाकर आई ई एस का यूज़ करना है। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, बेबी, सिटी, सब में आप स्पेलिंग की एंडिंग देखें। आपको सभी में ऐसा करना है, स्पेलिंग की एंडिंग देखना है कि किस चीज़ की एंडिंग किससे हो रही है। तो हम यहाँ पर देखिए, आप सभी स्पेलिंग्स की एंडिंग वाई से हो रही है, वाई। अब हमें यहाँ क्या करना है, वाई हटाकर आई ई एस लगाना। वाई को हटा देना है, वाई को लिखना ही नहीं, आपको लिखना है यहाँ पे बी ए बी, वाई हटाया आई ई एस। क्या करना है आपको, सिंपल वाई हटाकर आई ई एस लगाना है। तो बेबी का बेबीज, सिटी का सिटीज, डिक्शनरी का डिक्शनरीज, चेरी का चेरीज, डायरी का डायरीज, फेरी का फेरीज। सिंपल। जिस भी स्पेलिंग की एंडिंग वाई से हो रही है, कब, जब आप सिंगुलर प्लूरल का यूज़ कर रहे हो। जब आपको सिंगुलर और प्लूरल का यूज़ दिया जाता है और उसमें अगर आपकी स्पेलिंग की एंडिंग वाई से होती है तो आपको वहाँ पर क्या करना है, यस, आपको वहाँ पर वाई को हटाकर आई ई एस लगाना है। वाई लिखना ही नहीं, वाई को आपको छोड़ देना है, वाई को हटा देना है और वाई को हटाकर हमें उसकी जगह आई ई एस का यूज़ करना है। देन 4 वाला है हमारा, नाउन एंडिंग इन वाई preceded by a vowel form their plurals by adding s। यानी अब जिस नाउन की एंडिंग y से हो रही हो उसमें हमें s ऐड करना है। मीन्स यहाँ पर मैं आपको कुछ समझाना भूल गई थी तो वो मैं उसे अभी कंप्लीट कर रही हूँ। जैसे हमने यहाँ पर एक चीज़ मिस कर दी थी। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि नाउन एंडिंग इन वाई प्रेसिडेड बाय ए। जो प्रेसिडेड होता है ना, इसका मीन होता है कि ये जो आखिरी का शब्द है ना, उससे पहले वाला लेटर, ये आखिरी वाला लेटर तो है ही सही, तो लास्ट लेटर है, एंडिंग लेटर है, लेकिन जो इससे पहले वाला जो ये जैसे बी,
तो इसे हम बोलेंगे प्रेसिडेंट, यानी इससे पहले वाला लेटर। तो हमें यहाँ पर दो टाइप के वाई वाले यूज़ दिए गए हैं, तो हमें इनके जो पहले वाले वर्ड्स हैं ये भी हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर हमने जो IES में आपको क्या एक बात और जो नोटिस करनी वो ये है कि जो इसका प्रेसिडेंट वर्ग जो लेटर है, जो पहले वाला लेटर है, अगर ये एक कॉन्सोनेंट है तो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे IES का। लेकिन यहाँ पर अगर ये वाला वर्ड वाई तो है, लेकिन अगर ये वाला वर्ड एक वोवेल है तो हम यूज़ करेंगे एस का। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर हमें ये भी देखना है, वाई तो देखना है आपको, प्लस उसके पहले वाला वर्ड भी, लेटर भी आपको देखना है। अगर उसके पहले वाला लेटर एक कॉन्सोनेंट है तो आप किस चीज़ का यूज़ करेंगे, वाई हटाकर IES का यूज़ करेंगे। लेकिन इसका एंडिंग वर्ड लेटर, इसके जो पहले वाला लेटर है, अगर वो एक वोवेल है तो आप सिर्फ एस लगाएंगे लास्ट में। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको चिमनी। अब डे का DAY डे का जो ए है, ये देखो ये एक वोवेल है। ऐसे ही यहाँ पर ई वोवेल है, वाई से पहले वाले लेटर हम देख रहे हैं। यहाँ पर ओ वोवेल है, यहाँ पर ई वोवेल है और यहाँ पर ई वोवेल है। तो जैसे अगर वाई के पहले वाला लेटर अगर वोवेल होता है तो हमें सिर्फ एस यूज़ करना है, और अगर वाई का पहले वाला जो लेटर है वो एक कॉन्सोनेंट होता है तो हमें वाई हटाकर IES यूज़ करना है। जैसे यहाँ पर आप सभी लेटर को हम चेक कर रहे हैं। टी जो है ये देख सकते हो आप, टी हमारा कॉन्सोनेंट है, आर हमारा कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर आर हमारा कॉन्सोनेंट है, ये आर, ये सभी क्या है, कॉन्सोनेंट है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, वाई हटाकर IES। लेकिन यहाँ पर वाई से पहले वाले जो लेटर है वो सभी वोवेल थे, इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ एस लगाया है। हमने कुछ नहीं हटाया है, हमने सिर्फ स्पेलिंग के एंड में एस लगा दिया है। चिमनी का चिमनीस, डे का डेज, जर्सी का जर्सीस, काउबॉय का काउबॉयस, डंकी का डंकीस और किडनी का किडनीस। तो आई होप आपको ये दोनों थोड़े डिफ़िकल्ट है, बट अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक बार और इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप एक बार और सुन लें। वाई जिस स्पेलिंग की एंड में वाई आता है तो वाई तो आपको देखना है, प्लस हमें क्या देखना है, वाई के पहले वाला लेटर अगर वो एक कॉन्सोनेंट है तो आप वाई हटाकर IES का यूज़ करें। अगर वो लेटर वाई के पहले वाला लेटर अगर वो वोवेल है तो आप वाई के बाद डायरेक्ट एस का यूज़ कर दें। देन हमारा 6 वाला पॉइंट है, सम प्लूरल्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग EN और REN टू सिंगुलर नाउन्स। यानी अगर सम प्लूरल्स, यानी हमें कुछ प्लूरल को हम ऐसे ही बदल सकते हैं, उसमें हम EN और REN का ऐड करके भी उसे प्लूरल बना सकते हैं। जैसे ओक्स का ओक्सेन, चाइल्ड का चिल्ड्रन। देन 6 वाला है, सम नाउन फॉर्म्स आर इरेगुलर, दे फॉर्म देयर प्लूरल्स इन द डिफरेंट वे। अब कुछ जो नाउन है वो अपने ही अलग वे में उन्हें हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे अगर कुछ नाउन इस प्रकार की हो, जैसे टूथ, डबल ओ, तो डबल ओ की जगह हम उसे जब चेंज करेंगे प्लूरल में तो हम डबल ई लिखेंगे, चाहे कोई सी भी स्पेलिंग हो। अगर उसके बीच में डबल ओ है तो उन डबल ओ को आप डबल ई में एक्सचेंज कर देंगे। जैसे टूथ का टीथ, अब मेन का MEN मैन, गूस का गीज, फुट का फिट, माउस का मिस और लाउस का लाइज। तो ये कुछ डिफरेंट वे में सिंगुलर प्लूरल हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर आज का समझ में आया होगा। इसका एक एक्टिविटी पार्ट हम नेक्स्ट वर्क में कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू सो मच। इसे आप अच्छे से घर पे रीड करें, प्लस इसे अच्छे से समझें।